तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। डिफरेंस ऑफ द प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी एंड कॉमन एस्ट्रोलॉजी क्या है, रिवर्स सितारे क्या होते हैं, सियारे क्या होते हैं, रिवर्स ऑफ द प्लैनेट और रेट्रोग्रेडेशन या रेट्रोग्रेड ऑफ द प्लैनेट, और ये रिवर्स क्यों हो जाते हैं और जब रिवर्स हो जाते हैं तो फिर ये क्या तबाहियाँ और तब्दीलियाँ लाते हैं। ये तो अब इस तरह नुकसान देगा, इस तरह ऐसा करेगा, इस तरह ये सीन करेगा, और ये क्यों लाते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन तबाहियों का हल भी बताएंगे। तो आपके स्टार में ये रिवर्स और रेट्रोग्रेडेशन आनी शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या हाई अलर्ट कर लेने हैं। उल्टी चाल क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आपका बेहद शुक्रिया जी, आप हमें इतना वक्त देते हैं और आप इतने ज़्यादा कमेंट्स हमें कर रहे हैं, और आप पूरी वो लोग, मैं बहुत खुश हूँ जी। बहुत मुख्तसर से वक्तों में, चंद ही महीनों में आप लोगों ने ये जो मुझे कमेंट्स लिखते हैं कि डिफरेंस ऑफ द प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी एंड कॉमन एस्ट्रोलॉजी वो क्या है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये बताऊं और आपको मैं बता सकूं, आपको शेयर करूं कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी और किताबी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या फ़र्क है, कौन कौन से तासुबात है, इसके ऊपर बात होती रहे, आप अवेयरनेस आपको होती रहे, आप जानें कि ये जो कॉन्सेप्ट बाज़ औक़ात किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक बहुत भगदड़ मच जाती है और फिर बड़ी बड़ी परेशानियाँ की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो क्या इस तरह से है। मुझे आप लोगों ने एक सब्जेक्ट भेजा है, काफ़ी लोगों ने भेजा है, इसके ऊपर मैंने कहा बात करूँगा मैं। वो बात है जी रिवर्स ऑफ द प्लैनेट और रेट्रोग्रेडेशन या रेट्रोग्रेड ऑफ द प्लैनेट के ऊपर बात होगी। ये रेट्रोग्रेड क्या होता है, ये रुज्जत में आना क्या होता है, और ये रिवर्स क्यों हो जाते हैं, और जब रिवर्स हो जाते हैं तो फिर ये क्या तबाहियाँ और तब्दीलियाँ लाते हैं, और ये क्यों लाते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन तबाहियों का हल भी बताएंगे आपको, और ये बताएंगे कि जब जब आपके स्टार में ये रिवर्स और रेट्रोग्रेडेशन आनी शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या हाई अलर्ट कर लेने हैं। इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कभी भी दूसरी वीडियोस के बारे में नहीं कहता कि आप इसको शेयर करें। मैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर बड़ा दिल से वीडियोस बनाता हूँ और समझता हूँ कि ये लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी का शगफ रखते हैं और जो हॉरोस्कोप सुनते हैं हमारे और ये सब चीज़ें सुनते हैं, यहाँ एस्ट्रोलॉजी में अपने बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी आगाही इन चीज़ों की भी होनी चाहिए। और आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे ये सवाल भेजते हैं। सवाल आया है जी, रिवर्स सितारे क्या होते हैं, सियारे क्या होते हैं। अव्वल तो ये लफ्ज़ सितारा नहीं होता, सियारे होते हैं। और दूसरा ये रिवर्स क्या होता है जी। अच्छा, ये उल्टी चाल क्या होती है। हम इसको सीधा करके आपको बताते हैं कि उल्टी चाल क्या होती है। देखें, ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुबान ज़द आम है कि आपके सितारे उल्टी चाल चल पड़े हैं, वो पीछे को आने लग गए हैं। अगर वो पीछे को आते हों तो फिर इसको जो कदीम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके लिए उल्टी चाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, रजत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। और अंग्रेज़ और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जब इसको अंग्रेजी में हम पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट रिवर्स कर गया जी, उनकी करिए पुट्ठा टुर पे। वो करते हैं लफ्ज़ रेट्रोग्रेड का इस्तेमाल। क्यों करते हैं? देखें, आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके पास एक छोटी गाड़ी है या एक बड़ी गाड़ी है और आप एक सिग्नल पर खड़े हैं, आपने ब्रेक के ऊपर पाँव रखा हुआ है और उससे आपकी गाड़ी से एक बड़ी गाड़ी, एक ट्रक या एक बस आके आपके साइड पे खड़ी होती है। वो बस हल्का-हल्का मूव करती है और आपको आपकी गाड़ी में बैठे हुए ये लगता है कि आप पीछे जा रहे हैं। आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। आपने कभी साइकिल रेस देखी है, कभी उस मॉल के अंदर जाकर जहाँ पर स्टेडियम होता है साइकिल रेस का, आप देखते हैं कि एक साइकिल सवार बहुत आगे खड़ा हुआ होता है और एक साइकिल सवार बिल्कुल पीछे होता है। यही पैदल दौड़ने वालों की रेस में भी होता है। तो फिर तो जो सबसे ऊपर है उसको जीत जाना चाहिए, बज़ाहिर हमें ये लगता है। दरअसल बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ये पीछे खड़ा हुआ है और वो आगे है, लेकिन उतना उतना उनका ट्रैक का डिफरेंस होता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब ये साइकिलिस्ट दौड़ते दौड़ते ऊपर के ट्रैक में जाते हैं और कुछ नीचे वाले होते हैं, तो हमें लगता है कि नीचे वाला पीछे होने लग गया है और ऊपर वाला आगे जा रहा है। दोनों अगर एक ही प्रेशर से, एक ही माइलेज और एक ही किलोमीटर के उससे पैडल से साइकिल को चला रहे हैं तब भी, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, ऐसा लगता है। इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड होना। तो ये जो आप पढ़ते हैं ना, जो आपको परेशान हो जाते हैं, ये ब्राह्मण, हिंदू और इस तरह की चीज़ों के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हमारे
पड़ोस मुल्क के अंदर एस्ट्रोलॉजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इवन हमारे अपने मुल्क में किया जाता है जी। हमारे यहाँ पर मैंने देखा है बेताशा लोग इस्तेमाल जी, वो उल्टी चाल ही चल गए हैं जी, सितारे ही बड़ी बड़ी एक्साइटमेंट और बड़ी एनर्जीज डालकर लोग ये बात कर रहे होते हैं, जो सितारा है उल्टा ही चल गया, अब इसको हम सीधा करेंगे। अच्छा, इसको सीधा भी अस्तगफिरुल्लाह किया जाता है। कोई प्लैनेट उल्टी चाल में नहीं चलता। रेट्रोग्रेडेशन बिल्कुल एक मुख्तलिफ अमल है, और ये अल्लाह के निज़ाम में ये जब चल रहे हैं तो इसमें हम ना तो खलल डाल सकते हैं, ना इसके अंदर तब्दीली लेके आ सकते हैं, ना इसको सीधा कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप ज़रूर स्क्रॉल करके वो देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम साठ सतियाँ और मांगलिक का एक चैप्टर मैंने बनाया था, तो उसके ऊपर ये ज़रूर आप वीडियो को तवज्जो से सुनने के बाद इसको शेयर कीजिएगा। तो वो रेट्रोग्रेडेशन अच्छा हो गई जी, रेट्रो अब मान लेते हैं जी रेट्रोग्रेडेशन हो गई, आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब लोग कहते हैं जी कि रेट्रोग्रेडेड, देखें जी मेरे चार्ट के अंदर एक प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड है, तो ये तो अब बड़ा अच्छी बात नहीं है, मुझे फलां ने कहा था, मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे फलां ने कहा था, मुझे फलां ने कहा था ये रेट्रोग्रेड हो गया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अगेन जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी को या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत अच्छी चीज़ें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इन्वेंशंस हैं, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने कुछ ईजाद की हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी को बड़ा अरूज देती हैं। मैं मतलब बिल्कुल, जहाँ इल्म की बात होगी तो वहाँ माना जाएगा जी। इसके अंदर बिल्कुल हम ये नहीं देखेंगे कि किसने जो है ना वो किसकी मेहनत, वो कहते हैं एक शेर है किसी का कि ये नहीं जानते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। आसानी ऐसे नहीं आती, बड़ी मेहनत की होगी जिन लोगों ने भी उन्होंने, लेकिन बीच में जब आप अपनी ज़ाती मफाद के लिए, या कोई भी शख्स अपनी ज़ाती माली मफाद के लिए उसके अंदर एक खौफनाक किस्म की तब्दीली करता है, तो फिर हम लोगों का काम है, मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो एक वही फ्राज का एक मिसरा है कि अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते आप लोगों को, मेरा तो काम है कि मुझे, हो सकता है लोग कहें जिसके अंदर मेरी क्लाइंटेज के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये जानना है, ये करना है कि आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से बेसिकली, एक्चुअली और प्रोफेशनली नहीं है। आता हूँ मौजू की तरफ वापस, कि आपको कहते हैं जी कि वो रेट्रोग्रेडेड है जी, आपके प्लेनेट के अंदर ऐसे है, और देखें जी ये तो अब इस तरह नुकसान देगा, इस तरह ऐसा करेगा, इस तरह ये सीन करेगा। मैंने अपनी 20-21 साल की इस प्रैक्टिस के दरमियान में जो चीज़ देखी है, दौरान में जो चीज़ देखी है, रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट नेटल के अंदर बैठा हुआ अफेक्ट नहीं करता, बहुत रेयर केसेस में। अच्छा, वो फिर हम बारीकी में चले जाएंगे, लेकिन मोस्टली रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट इन योर नेटल चार्ट डजंट अफेक्ट, वो वो करते ही नहीं है, वो उस तरह से, तो वो डरा दिया जाता है, देखिए जी रेट्रोग्रेडेड है। और अगर आपका कोई प्लैनेट, किसी का कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड है, पड़ा हुआ है, और फिर जब ट्रांजिट चल रहा है, जैसे आजकल ट्रांजिट चल रहा है, तो सैटर्न रेट्रोग्रेडेड है आजकल, अभी पिछले दिनों में मरकरी रेट्रोग्रेडेड था, राइट, राहु रेट्रोग्रेडेड है, ये रेट्रोग्रेडेड है। तो हम कह रहे हैं, हमने देखा जी सितारा उल्टी चाल चल रहा है, मैं भरमार देख रहा हूँ ऐसी वीडियोस की, सितारा उल्टी चाल चल गया, क्या तबाहियां ले आएगा, क्या तबाहियां ले आया वैसे जी, आज तक मुझे बताएं कौन सी जंगें लगा दी उसने, तो वो ले आएगा, वो वैसा कर देगा। जब नेटल के अंदर एक प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड होता है, रेट्रोग्रेड किया होता है, और ट्रांजिट में भी इत्तेफाक से वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिल जाए एक चार्ट का, यानी वही प्लैनेट वहाँ रेट्रोग्रेड था, और फिर आजकल जैसे किसी का, फॉर एग्जांपल आजकल पाइसिस में रेट्रोग्रेड है सैटर्न, अब किसी का नेटल में भी रेट्रोग्रेड है, यानी रजत में है, रिवर्स नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज देगा उस पाइसिस को। ये बारीकी आपको मैंने अपने उस्ताद से सीखी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप कभी जो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कभी इस एस्पेक्ट को सामने रख के किसी का चार्ट पढ़ के देखें, ये वो की पॉइंट है जहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं रीडिंग बनाते हुए, जब हम देखते हैं, और हमने एक किताब में पढ़ा था कि वो रेट्रोग्रेडेड उल्टी चाल होती है, और उल्टी चाल ये करती है, और देखें जी आजकल तो ट्रांजिट के अंदर भी उल्टी है, और उसके अंदर भी उल्टी थी नेटल के अंदर, ये तो डबल ही नेगेटिव नेगेटिव हो गया। ऐसा नहीं होता, जब आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है बाय बर्थ, और वो ट्रांजिट में भी उस किसी साल में वो हर साल एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड करता है स्वाय सन मून के, तो वो रेट्रोग्रेडेशन उसको मिल गई है, तो उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज देगी। ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं, मैं तो खुद तालिब इल्म अभी तक पढ़ रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, लेकिन समझता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों में बताऊँ। तो जनाब, हम आपके, जब मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम कर देंगे जी आपके ये रेट्रोग्रेडेशन और उल्टी चालें भी सीधी कर देंगे, तो आप इस उल्टी चालों को सीधा समझें, इसके अंदर बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत रेयर
माइनर केसेस में कहीं कहीं बहुत चार्ट इस तरह से हो तो वहाँ पर हम उसको उसके असरात, वो तो सभी के नॉट असरात, उनकी रीडिंग को फिर मैं असरात बोलता हूँ, उनकी रीडिंग्स को उस तरह से वीक या कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, उसके अंदर रेट्रोग्रेडेशन का इतना अमल दखल नहीं होता, और हमेशा रेट्रोग्रेडेशन माइनस नहीं होता और जो या नेगेटिव नहीं होता। और एक प्लैनेट जो रेट्रोग्रेडेड नहीं है वो भी तो नेगेटिव रीडिंग बना सकता है उसके एस्पेक्ट, उसके हाउसेस के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।